हम्म, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़े। जी वेरी यस गुड। सर। ठीक है, अब क्या है, तो ये सब चीजें ठीक है। अब फिफ्थ हाउस का रूल सपोज करते हैं सेकंड हाउस में होगा, तो किस चीज से अटैचमेंट होगा? सेकंड हाउस मतलब आपका सेकंड हाउस, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जब फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सेकंड, ठीक है। सेकंड मतलब सेकंड प्लेसेस नहीं, आपका मतलब सेकंड हाउस यहाँ पे। हम्म, ये जो लियो जहाँ पे है ना, ये वाले जोडिएक्शन में, क्लियर है। तो हम्म, यहाँ पे अगर होंगे तो किन चीजों से रिलेटेड प्यार होगा, अटैचमेंट होगी? ये होगा आपका यहाँ से रिलेटेड, क्या नाम है इसका, सेकंड हाउस किस चीज का होता है? पैसा, ठीक है। फैमिली, ठीक है, पैसा, हाँ फैमिली, खाना, पैसा, फूड, है ना, ये सभी चीज, ठीक है। फूड, हाँ म्यूजिक, क्रिएटिविटी। करेक्ट, ठीक है। बट आप समझते क्या है, ठीक है। अब ये सेकंड हाउस में आएगा, ठीक है, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, क्लियर है। तो इसका एस्पेक्ट एट्थ हाउस पे भी तो जाएगा। जी, तो अगर आप पैसे की तरफ अटैच्ड हैं, हम्म, ठीक है, क्लियर है, हम्म, क्लियर है, जिस भी तरह से अटैचमेंट है। अब डिपेंड इस पे करता है पार्थ कि आप किस तरीके से अटैच हैं, इथिकल तरीके से, अनइथिकल तरीके से। समझ में आ रहा हम्म, है? इथिकल अनइथिकल हम्म मतलब आपके अंदर का भाव क्या है, भगवान क्या करते हैं, क्या अर्पित कर रहे हो, वो मुद्दा है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। तो हम्म आप सोच रहे कि आप मतलब 1 लीटर आप दूध चढ़ा रहे हैं भगवान पे, ठीक है। भगवान बोलेंगे 100 लीटर तुम हमसे ले लो, ठीक है। मुद्दा वो नहीं है कि आप 1 लीटर दूध चढ़ा रहे हो, 50 रुपए उसका कीमत है, वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा है भाव क्या है, सोच कैसी है आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा है ये हम्म चीज है। तो मेन जो मुद्दा है ना वो ये है कि अगर आपका अटैचमेंट लाइक है इथिकल, मतलब ईमानदारी से, भाई पैसे पैसे की तरफ प्यार है बट ईमानदारी से, ठीक है, क्लियर है। तो एट्थ हाउस गिव गुड रिजल्ट, ठीक है, सडन गेन वगैरह दिखाएगा, क्लियर है। बट अगर नेचुरल मेलेफिक है और अनइथिकल तरीके से आपकी इच्छा है, ठीक है, किस चीज के प्रति, पैसे के लिए, ठीक है, यकीन मानिए कि वो प्लेनेट आपको डिजीज और कई सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और लास्ट में लेके डूब जाएगा। समझ में आ रहा है, लेके डूब जाएगा सर, मतलब? सर आपके राइट कहने सर। का मतलब अगर 8 का प्लेनेट सेकंड में बैठा, 8 को एक्सपेक्ट किया, राइट? एट का प्लेनेट नहीं, फिफ्थ फिफ्थ नहीं नहीं, फिफ्थ, फिफ्थ का प्लेनेट सेकंड में बैठा, 8 को ठीक है, एक्सपेक्ट किया, ठीक है, हाँ, गुड। तो ये तो ले ही डूबेगा। नहीं 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 नहीं, वहां पे कंडीशन अभी हम बताए ना, कंडीशन बताए यहाँ पे, इथिकल है अनइथिकल है, क्यों? क्या क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? आपका आवाज नहीं आता, एक्चुअली नेटवर्क इशू था। क्या बोल रहे हैं आप? फिफ्थ का प्लेनेट हाँ जी, सेकंड में बैठा, ठीक है जी। एट्थ में कोई प्लेनेट है नहीं, तो वो तो बुरी तरह पैसा को ले डूबेगा। नहीं नहीं, एक बात समझते हैं, आप यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं, ठीक है। हाँ। यहाँ पे ये भूल रहे हैं भाव, ठीक है, जिस पे हम 2 मिनट का हम्म, ज्ञान दिए अभी, ठीक है। भाव हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीलिंग क्या है, मतलब पैसे के लिए, ठीक है। आपको बस ये है कि बस पैसा कमाना है, इसको लूट लो उसको मतलब गलत तरीके का किसी मतलब, ये इंटेंशन है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उस हम्म, प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब होता है त्याग, ठीक है, क्लियर है। अगर आप हम्म, फैमिली से प्रेम करते हो उसका मतलब फैमिली के लिए आप त्याग कर सकते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसेस हम्म रिप्रेजेंट करता है, हम्म, ठीक है। प्यार का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर हम्म, सकते, आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, हम्म, मतलब इस तरह से अटैचमेंट है कि नहीं पैसा लॉस हो गया, हम्म, कैसे हो गया, कैसे हो गया, इस तरीके का, तो फिर एट्थ हाउस हम्म, डजंट गिव गुड रिजल्ट, ठीक है। ये हम्म, फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम्म एक्सपेक्टिंग द एट्थ हाउस फ्रॉम द सेकंड, और एट्थ हाउस में प्लेनेट है नहीं है वो मुद्दा है ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं है, ठीक है। हम्म, इट कुड ब्रिंग अ हम्म, डिजीज एंड डेथ, हम्म, ठीक है। हम्म, सिर्फ डिजीज और डेथ नहीं होता, कई सारी चीजें हैं, जैसे एट्थ हाउस रिप्रेजेंट आपका जो नाम खराब होता है, अ, ठीक है, हम्म, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस कई सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है, मतलब सिर्फ डिजीज नहीं कर सकते, हो सकता है किसी का नाम खराब खराब करवा दे, ठीक है, हम्म, कोई स्कैंडल में फंसा दे किसी को, ये भी एक तरह का ये होता है ना, ठीक है। इफ फिफ्थ लॉ इज अ नेचुरल मेलेफिक, अगर नेचुरल मेलेफिक हम्म, है, ठीक है, इट कुड बी हम्म, एडवर्स फॉर वेल्थ,
मतलब वेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एंड हैविंग पाप अर्गला ऑन द फोर्थ हाउस, ठीक है। फोर्थ हाउस, क्योंकि फोर्थ हाउस जब पढ़ाया था तो आपको पता था कि फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस का क्या रिलेशन है, ठीक है, क्लियर है। Bring placed in the 11th from 4th, 11 from 4th, it could cause sorrow and great बोला, जनरल अनहैप्पीनेस, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। इतना खोलकर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ तारीफें नहीं है, इसमें एक्चुअल पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है। जी हाँ, क्लियर है, जी जी सर। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, जैसे ये जो चार्ट है, ठीक है, फिफ्थ हाउस का रूलर जो है वो खुद से 12th हाउस में, ठीक है। अब इसमें आपको क्या जी लग रहा है, आप बताइए। सर ये तो अच्छा नहीं है, फिफ्थ हाउस का रूलर अगर फोर्थ हाउस में आ गया तो। किस चीज के लिए अच्छा नहीं है? फिफ्थ हाउस के इंटेलिजेंस के लिए, फिफ्थ हाउस के संस्कार के लिए। नहीं, देखिए बता रहे कैसे। हम्म, आपको ये देखना, सबसे पहले फिफ्थ हाउस का रूलर खुद से 12th हाउस में, ठीक है, क्लियर है, हम्म, समझ में आ रहा है? तो 12th हाउस में कोई प्लैनेट होना अच्छी बात नहीं है, वो उस चीज के सिग्निफिकेंस को निगेट कर देता है, ठीक है, जो भी प्लैनेट है, हम्म, ठीक है। एक ही हाउस में कई तरह के सिग्निफिकेंस होते हैं और सबका सिग्निफिकेटर अलग अलग प्लैनेट होता है, हम सबको पता है, हम्म, ठीक है, क्लियर है। जुपिटर रिप्रेजेंट योर नॉलेज, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। जी। जी फिफ्थ हाउस आपके हम्म, मंत्रों का भी होता है, ठीक है। फिफ्थ हाउस हम्म, आपके प्रेम प्रसंग का भी होता है, ठीक है, हम्म, क्लियर। हम्म लेकिन यहाँ प्रेम प्रसंग की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे वीनस के बारे में बात हो ही नहीं रहा, ठीक है, हम्म, क्लियर है। हम्म, इससे ये 12th हाउस में है, ठीक है। तो ये आपके ज्ञान को और आपकी ये चीजों को क्या करते हैं, इंटेलिजेंस में चेंज ना करके आपको उसका हैबिट डलवाता है कि निवेश पढ़ते रहो या कंफर्टनेस में रहो, ठीक है, इसकी वजह से, समझ में आया। मतलब ये आपके नॉलेज को निगेट कर रहा है बेसिकली, एक तरीके से, मतलब हाँ इस तरीके वही से कि जी। आपको, हाँ मतलब आगे मतलब आपको नॉलेज के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो फोर्थ हाउस में ही उस चीज को अटका के रख रहा है, समझ में आ रहा हम्म, है। जी। एक होते हैं कि थोड़ा पढ़ते हैं और काफी इंटेलिजेंस होता है उनके पास, ठीक है। हम्म, एक होता है कि इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते, बस पढ़ते रहते हैं, है ना, हम्म, क्लियर है, ये चीज हम्म, है। इस मतलब ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, और इसका एक कनेक्शन आपका 10th हाउस से भी है, ठीक है, क्योंकि सन कंजंक्ट में है यहाँ पे, ठीक है। और सन हम्म, और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है फॉर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एंड जुपिटर हम्म, गिव ऑसम रिजल्ट इन एक्वेरियस, मतलब लेकिन फील लाइक एग्जॉल्टेड, ठीक है, जैसे कैंसर में हम्म, रिजल्ट देते हैं उस टाइप का रिजल्ट देते हैं एक्वेरियस में, ठीक है, क्लियर है, हम्म, ये चीज है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिफ्थ हाउस इज योर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, ठीक है। हम्म, जुपिटर रिप्रेजेंट योर फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। तो उस चीज को भी हम्म, ये कैंसिल कर रहे हैं, मतलब यू डोंट वांट चाइल्ड, मतलब आप बच्चे नहीं चाहते, या बच्चे आप मतलब ये जो भी चीज है जिस भी तरीके से, ठीक है, हम्म, क्लियर है, हाँ जी, आगे जी। बढ़ते हैं। और एक चीज और साथ में कौन है, सन, सन फिफ्थ हाउस में क्या लिखा हुआ है, काफी सोशल होना, ठीक है, हम्म, सोसाइटी हम्म, सोशली काफी ग्रो अप करना, ठीक है, क्लियर है। साथ में सन है फोर्थ हाउस में, ठीक है, किसके साथ है, जुपिटर के साथ है। ये इसके अंदर भी क्वालिटी को एक्सचेंज होगा, ठीक है, जिसके वजह से आप कह हम्म, सकते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है, हम्म, क्लियर है। जी। काफी स्लो पढ़ा रहे हैं हम, ज्यादा डिटेल्स में जाने लगता है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा है ना, कोई कोई इशू कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया, पूछना चाहती हैं कुछ भी, क्लियर है सर, नहीं क्लियर है। क्लियर है सर ठीक है। नेचुरल मेलेफिक आर इन बेटर ऑफ हिंदुस्ताना फ्रॉम द लगना थर्ड सिक्स 8 एंड 12, आपको पता है कि जो जो मतलब जो दुष्ट प्लेनेट होते हैं वो दुस्ताना हाउसेस में गिव ऑसम रिजल्ट, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। हम्म, दुष्ट प्लेनेट लाइक अ मेलेफिक, ठीक है। द मैटर कंसर्न विद द हाउस वेयर द लॉर्ड गोज, मतलब जहां पे भी होगा, ठीक ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ हाउस किस चीज का, फिफ्थ हाउस होता है इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस होता है नॉलेज, ठीक है। फिफ्थ हाउस होता है प्रेम,
ठीक है। तो इसका रूलर जहां भी जाएगा तो इन सब चीजों को वहां से डिलीवर करेगा। क्लियर है, समझ में आया? हाँ, अब डिपेंड करता है कि मेलेफिक है या बेनिफिक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा फिफ्थ हाउस रूलर मान लेते हैं कि सेकंड हाउस में जाएगा, तो ये क्या चीज देगा आपको? ये दे देगा आपको मतलब पैसे की तरफ अटैचमेंट, ये सभी चीजें। बेनिफिक रहा तो बेनिफिक तरीके से, मेलेफिक रहा तो मेलेफिक तरीके से। सिंपल है, क्लियर है, जी जी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नहीं अब दूसरी बात ये कि अगर चूंकि सेकंड हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स गिव ऑसम रिजल्ट, जो मेलेफिक होते हैं वो अच्छे नहीं रिजल्ट देते हैं सेकंड हाउस में। ठीक है, वही इसका रूलर अगर थर्ड हाउस में बैठा, थर्ड हाउस में गिव ऑसम रिजल्ट मेलेफिक प्लैनेट्स, तो ये कह सकते हैं कि चूंकि ये थर्ड हाउस में और ये मेलेफिक प्लैनेट्स है तो इसके लिए फिफ्थ हाउस के लिए बढ़िया हो गया। ठीक है, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस में, लेकिन अगर ये बेनिफिक फिफ्थ हाउस के अगर बेनिफिक होता और ये यहाँ होता तो ये अच्छा नहीं होता। क्यों? क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि आपके लिए थर्ड हाउस है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है। समझ में आया? थर्ड हाउस में बेनिफिक डोंट गिव गुड रिजल्ट, मतलब ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं दे पाते जीवन में। क्लियर है? जी आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया है ना, तो फिफ्थ हाउस के जहां ही बैठेगा उस पार्टिकुलर चीजों से रिलेटेड, उस पार्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड आपको नॉलेज दे देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा? तो फिफ्थ हाउस का रूलर कहाँ बैठा हुआ जी? फिफ्थ हाउस का रूलर खुद से फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब एक तो 11th हाउस में बैठा हुआ राहु के साथ, और थर्ड हाउस में है। ठीक है, वर्गो जोडिक साइन में है, क्या क्या नॉलेज देगा आप देख लीजिए। दूसरा ये कि सैटर्न के साथ है, पाइसेस में है, और केतु है। ठीक है, तो ये क्या नॉलेज देगा ये आप देख लीजिए, और उसका यूटिलाइज कहाँ पे है? एक का 9th हाउस है, दूसरे का थर्ड हाउस है। ठीक है, क्लियर है? जी हाँ, अब ये अपने हिसाब से आप प्रिडिक्ट करिए और आप चाहे तो ग्रुप में लिख के भेजिए। ठीक है, उसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है कि ये surely give knowledge of that field। ठीक है, the placement of the fifth lord from the moon and Jupiter should be examined for self and children respectively। फिफ्थ हाउस का रूलर मून से कहाँ है? तो ये मून है। ठीक है, फिफ्थ हाउस का रूलर कौन है जी? पहला मार्स। ठीक है, मार्स क्लियर है? हाँ, तो ये मून से कौन से हाउस में है? चंद्रमा से। मून से 1 फिफ्थ 2 में 3 4 5। ठीक है, क्लियर है, है, समझ में आया? में फिफ्थ में 5 में, फिफ्थ में। ठीक है, तो आप देख लीजिए फिफ्थ हाउस में कैसा रिजल्ट देते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब क्या देंगे, तो ये हो गया सेल्फ के लिए। क्लियर है? अब फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट मतलब सेल्फ, मतलब आपको किस तरह का नॉलेज दे रहा है। ठीक है, ये किस तरह का अटैचमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आपको, ये आप चंद्रमा से देख लिए। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको अपने बच्चों के लिए देखना है कि मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, ठीक है, तो ये आप जुपिटर से देख लीजिए, 7 8 9 9th हाउस में। ठीक है, क्लियर है? 9th हाउस में। हाँ, दोनों ही ठीक गुड है। हो गया। नहीं, अच्छा बुरा तो आपको प्रिडिक्ट करके देखिए, अब धीरे धीरे जो है ना आपको खुद प्रिडिक्ट करके देना होगा ग्रुप में। ठीक है, कि क्या हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूले को आपको मतलब आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एफर्ट आपको लगाना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हम बात ही नहीं कर रहे क्या होगा रिजल्ट, अच्छा होगा बुरा होगा, हम बता रहे हैं कि कैसे देखना है ना? याद है, क्लियर है सबको? जी जी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द फिफ्थ लॉर्ड डज नॉट हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द लग्न लॉर्ड। ठीक है, क्लियर है? तो एक बात बताते हैं सिंपल, फिफ्थ हाउस होता है चाइल्ड बर्थ का। ठीक है, और जीवन में बच्चों से सबको प्रेम होता है। ठीक है, कुछ का नहीं हो लेकिन जनरली सबको होता है। ठीक है, अपने बच्चे से प्यार। ठीक है, और कुछ लोग तो मतलब कुछ लोग का सोच तो बड़े अजीब लगते हैं मतलब, लेकिन फिर भी ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है कि हाँ अपने जीवन में जो एंजॉय नहीं कर पाए मेरे बच्चे करेंगे। कई लोगों का है ठीक है, कि जी हम देख रहे हैं कि मतलब जो चीजें हम अपने जीवन में एंजॉय नहीं कर पाए हमारे बच्चे करेंगे। ठीक है, अच्छा या बुरा किसी भी तरीके से, और ठीक है, अपना अपना थिंकिंग है सबका। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो होता है फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ का, ठीक है, आप एक चीज मान के चलिए, जो असेंडेंट होता है ना, असेंडेंट, ठीक है, ये राजा होता है। मतलब ये राजा है इस पूरे कुंडली का, पूरे चार्ट का किंग। ठीक है, क्लियर है? तो होगा वही लास्ट में। ठीक है, मतलब बाकी प्लैनेट जैसा भी डिसाइड कर ले, ठीक है, होगा वही जो इसका रूलर चाहेगा फर्स्ट हाउस। ठीक है, क्लियर है?
ऐसा समझिए कि आपको शायद हम एक बार लिखे थे ग्रुप में कि 50% जो रिजल्ट है ना, ठीक है, वो फर्स्ट हाउस का रूलर डिसाइड कर लेता है, बाकी 50% बाकी प्लेनेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट हाँ। हाउस का रूलर अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, ठीक है, देन हम्म, गुड, ठीक है। और दो प्लेनेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन एंड मून। आपको राजा बनता हुआ कौन देखना चाहता है, ईमानदारी से बताइएगा। जैसे मान लेते हैं आप दोनों हैं, ठीक है, आप हम्म। आपको राजा बनता हुआ कौन लोग देखना चाहते हैं कि आप राजा बने, वो खुश हैं आपके राजा बनने से। मम्मी पापा। उसके अलावा खुद। उसके अलावा और उसके अलावा कोई भी खुश नहीं होते। ये हो गया मनीषा जी का पॉइंट ऑफ व्यू। कलर जी आपका हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू। शायद नहीं है, मुझे तो सही लगता है म्यूट कर रखी है। हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बात म्यूट सही है है। आपका, ठीक है। क्या होता हम्म, है कि सन एंड मून ही आपको राजा बनता हुआ देखना चाहता है, ठीक है, और आप खुद मतलब असेंडेंट का खुद का रूलर सन एंड मून, ठीक है, हम्म, उसके अलावा कोई नहीं था, मतलब बाकी लोगों का मतलब कोई ना कोई वजह जरूर होता है, ठीक है, क्लियर है, हम्म, समझ में आया ये चीज है। हम्म, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अगर मान लेते हैं कि असेंडेंट, ये जो रूलर है असेंडेंट का, ठीक है, उसके साथ मून का मतलब जैसे इसका रूलर है मून, ठीक है, कोई भी रूलर हो सकता है, ठीक है, तो हम्म, उसका कैसा रिलेशन है किसके साथ, जो फिफ्थ हाउस का रूलर है उसके साथ, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। वो डिसाइड हम्म, कर देगा आपका कि आपका कैसा मतलब आपका चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या होंगे, वो सब इश्यूज है, ठीक है, क्लियर है। आप इस हम्म, पूरे चार्ट में आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, जो भी प्लेनेट आपका मून का रूल मून मतलब जो भी चार्ट आपका असेंडेंट रूलर का फ्रेंड है, देखिए गुड रिजल्ट, जो फ्रेंड नहीं है देखिए बैड रिजल्ट, सिंपल सा ऐसे कॉन्सेप्ट, कर। ठीक है। हम्म, और बाकी चीजें तो खैर हम्म, तालमेल तो डिपेंड करता है ना, हम्म, सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है। हम्म, अब एक बात हो रहा है, इंदिरा गांधी का जो इंदिरा गांधी को जो मारा, ठीक है, क्लियर है, वो तो ठीक हम्म, चलो समझ में आता है। उसके बाद राजीव गांधी का जो डेथ हुआ, ठीक है, उसमें जो पार्टी उसको मारी, क्या नाम है शायद भूल रहे, हम्म, शायद एलटीटी है, ठीक है, उसी के साथ बाद में ये लोग मतलब कांग्रेस बाद में जाके उसके साथ अलायंस कर लेती है ना, ठीक है। हम्म, तो ये हम्म, डिपेंड करता है कि भले ही वो चीजें थी, ठीक है, बट अभी के टाइम पे क्या सीन चल रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज है। हम्म, तो जो अनफ्रेंडली है वो तो अनफ्रेंडली, बट ये फ्रेंडली का जो ये होता है वो आपको समझा चुके ऑलरेडी, है ना। काजल जी नहीं है क्या, हम्म। है सर, वो म्यूट कर रखी है। हूँ सर। अच्छा हाँ, बीच बीच में नहीं है, चलो, नहीं नहीं, मैं इधर ही हूँ, सुन रही हूँ आपकी बात, बट थोड़ा सा गला खराब है तो इसके लिए म्यूट करके रखा है कि डिस्टर्ब नहीं होता आप। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, क्लियर है आता है। ठीक। तो फिफ्थ जी। हाउस का रूलर का कैसा रिलेशन है आपके असेंडेंट रूलर के साथ, ये डिसाइड करता है कि आपका चाइल्ड बर्थ के साथ क्या सीन होगा, मतलब they behave like a good or bad, ठीक है। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स इज इन द फिफ्थ हाउस आर नॉट गुड, मतलब अब एक सेकंड पहले एक चीज समझते हैं। फिफ्थ हाउस जो होता है वो चाइल्ड बर्थ का होता है, ठीक है, बट किसके केस हम्म, में, मेल के चार्ट में, ठीक है, फीमेल के चार्ट हम्म, में नाइन्थ हाउस हो जाता है, रीजन क्या है उसका, ठीक है, मतलब ऐसे इसलिए क्योंकि फिफ्थ हाउस वो सभी चीजें ठीक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में फीमेल का ज्यादा रोल होता है, ठीक है, तो उनके लिए नाइन्थ हाउस देखना होगा, ठीक है, ना कि फिफ्थ हाउस। क्यों माने सर? अगर कोई मेल का चार्ट है तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। और मतलब चाइल्ड बर्थ तो दोनों का फिफ्थ हाउस देखते हैं, बट प्रेगनेंसी जो होता है ना, जो लॉन्ग टर्म तक जो चलता है, ठीक है, वो हाँ। नाइन्थ हाउस से देखते हैं फीमेल के केस में, समझ रहे बात को। ऐसा क्यों सर? सर ऐसा क्योंकि क्यों? बट कैसे सर? क्योंकि भाई वो चाइल्ड बर्थ मतलब अ, एक बात समझते हैं, वो उस बच्चे को अपने अपने वॉर्म में अपने स्टमक में रख रही है उतने टाइम तक, मेल मतलब दोनों का चाइल्ड बर्थ में दोनों का सीन सेम नहीं है, मेल और फीमेल का, ठीक है।
तो सर अगर फीमेल का चार्ट है कोई भी तो हम लोग क्या 9th हाउस को जज करेंगे? नहीं, पहले तो 5th हाउस को जज करेंगे, ठीक है। बट अगर फीमेल का हम्म चार्ट है तो आप उनका वो चार्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो D7 चार्ट जो मतलब प्रेगनेंसी को ज्यादा अच्छे तरीके से बताता है। बट 9th हाउस ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल, क्योंकि वो उनको अपने वॉर्म में बच्चे को रखना होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड तक। हाँ, तो अगर D7 चार्ट देखते तो D7 में कौन सा देखेंगे, 5th या 9th? फर्स्ट चाइल्ड इज 5th हाउस। D7 में फर्स्ट चाइल्ड 5th हाउस, चाहे मेल का केस हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो। मेल के केस में थोड़ा बहुत एनालाइज करिए, ज्यादातर फीमेल का देखिए। मतलब मेल तब के तो चार्ट में उतना बोलते हैं ना एनालाइज करना ही नहीं। मेल के केस में 11th हाउस को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए 11th हाउस को? क्योंकि उसकी डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है वो, वहां से डिजायर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। वो क्लियर है। बहुत तरह की होती है। 5th हाउस का डायरेक्ट एक्सपेक्ट आ जाता है ना वहाँ पे बने एक के बात बेबी समझते का। हैं, एक बात समझते हैं, हम्म सीधी सी बात समझिए। 5th हाउस जो वो चाइल्ड बर्थ के लिए नॉर्मल है, बट फीमेल के केस में 9th हाउस होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे आप बात कर रहे थे डिजायर का, ठीक है। हम्म सबसे ज्यादा डिजायर तो फीमेल का है ना जी, तो 11 वो टू दोनों 11th। का ही होता है। आई डोंट थिंक, मतलब मेल के लिए उतना मतलब ये नहीं होता, क्योंकि जिस परेशानियों के साथ फीमेल गुजरती है मेल नहीं गुजर सकता। मतलब हमको नहीं लगता कि ये बहुत कॉमन हो सकता है मेल के चार, मतलब मेल के नहीं लिए। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपका ब- ठीक है, नहीं मगर ये मतलब बताइए ना, मेल के नहीं नहीं, चार्ट मतलब में। दोनों का सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, ठीक है। हम इस पे बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों के मतलब चाइल्ड बर्थ में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। क्लियर, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस है, मतलब हम इससे एग्री नहीं कर सकते, ये जो चीजें हैं, नहीं, ठीक आप है। एग्री नहीं करते वो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ मेल के चार्ट में कौन सा हाउस देखेंगे, फीमेल के चार्ट में कौन सा हाउस, एज पर नेटल देख चार्ट। देखेंगे दोनों का 5th हाउस, ठीक है। क्लियर है, हम्म समझ में आया। हम्म बट फीमेल के हम्म, चार्ट में 9th हाउस भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा और साथ में अच्छा D7 भी देखेंगे फीमेल के चार्ट में, दोनों मतलब ये तीनों चीजें देखेंगे, ठीक है। अच्छा। फीमेल के चार्ट हाँ, में या मेल के चार्ट में D7 जब मेल के देखेंगे, चार्ट में एनालाइज सिर्फ करेंगे, 5th हाउस देखिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, और ठीक है। फीमेल के चार्ट में D7 देखते हैं तो उसमें भी 5th हाउस ही देखेंगे ना, कि उसमें भी 9th देखना आप है? नहीं नहीं, उसके लिए निश्चिंत रहिए, जब जब D7 पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत खुल करके। बट तो सर भी नोट्स में लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। हाँ जी, बोलिए बट काल जी। सर 9th हाउस क्यों, मतलब आपने बोला कि फीमेल के चार्ट में 9th हाउस। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 9th हाउस इसलिए बहुत सारी चीजें है ना, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। एक बात समझते हैं, मतलब वो उस टाइम पीरियड पे मतलब मेल जो चाहे कर सकता है, ठीक है। फीमेल के लिए अलाउड नहीं हो सकता वो चीजें। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि फीमेल के लिए कई सारे कई तरह के संस्कार हैं। देखिए, इस पर अगर बात करते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट चलिए ठीक है, फिर भी बात करते हैं। आप जब हिंदुइज्म में जो संस्कार जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें कई सारे संस्कार आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रेगनेंसी टाइम पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, हम्म क्लियर है। हम्म और फीमेल्स के केस में बहुत मतलब पता नहीं सब क्या होता नहीं होता, हमको नहीं पता, ठीक है। बट मतलब जहां तक हम पढ़े हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम इतना बता सकते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, आप ये टीवी सीरियल्स नहीं राइट। देख सकते, आपको क्या पढ़ना होगा क्या नहीं पढ़ना होगा। कई तरह के स्पिरिचुअल्स बुक दिए जाते हैं, ठीक है। कई तरह के पूजा पाठ करने होते हैं, ठीक है, कि आपको ये फास्टिंग हम्म करनी होगी, ठीक है। बहुत तरह की चीजें, ठीक है। आपको इस पोस्चर में नहीं बैठना है, इस पोस्चर में होता है। तो मतलब कई तरह के रिस्ट्रिक्शन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9th हाउस, क्योंकि 9th हाउस आपको विजन दे सकता है, ठीक है। मतलब बिना जुपिटर का ये चीजें नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब अगर आपको उस बच्चे से लगाव नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, जो लोग ये सभी चीजें करते हैं, वो लोग उस चीज को 9 महीने तक छोड़ना होगा, या बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों के लिए 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट है जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति, हम्म ठीक है। हम्म हम्म, ओके। ठीक है जी, आगे बढ़े, जी सर, जी। ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब क्या है,
ठीक है, तो फिर अगर वहां बेनिफिक हो बट 6 8 12 में अगर मेलेफिक हो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही है। ठीक है, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स इन द फिफ्थ हाउस नॉट गुड, आर नॉट कंडक्ट फॉर हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। कहीं पे भी देखिए कुछ कुछ हाउसेस ऐसे हैं ना जहाँ पे जहाँ बहुत ही प्यारा हाउस है, ठीक है, जैसे सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ठीक है, यहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स आते हैं तो फिर ये उस चीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। समझ में आया? क्लियर है? नाइन्थ हाउस में सैटर्न और केतु होना ये भाग्य को बहुत अच्छा होता हुआ नहीं दिखा सकता। ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, क्लियर है, कि चलो कम पैसे हैं या बहुत ज्यादा लक सपोर्ट नहीं कर रहे, आप सेटिस्फाइड हो जाए वो अनदर थिंग है। क्लियर है, बट नाइन्थ हाउस में सैटर्न केतु अच्छा नहीं है, फिफ्थ हाउस में अच्छा नहीं है, ठीक है, और सेकेंड हाउस में अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ कुछ हाउसेस होते हैं जो जो बहुत ही मतलब प्यारा हाउस है, ठीक है, फिफ्थ और नाइन्थ कम से कम मेलेफिक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि इसको नेगेटिव लक्ष्मी भी नहीं स्थान होना कहा चाहिए। जाता है। मतलब हम्म, है तो होंगे ना। ठीक है, चलिए हम्म, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हाउस इज ओन्ड बाय आइदर वीनस और द मून। ठीक है, अगर ये मूनस, सॉरी मूनस बोल रहे वीनस या मून, ठीक है, क्लियर है, से एस्पेक्टेड है, ठीक है, कौन, मतलब यहाँ पे प्लेस्ड हो फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में या इसके ऊपर एस्पेक्ट हो, ठीक है, मेनी चिल्ड्रन विल बी बॉर्न। ठीक है, इसका दूसरा मतलब जो है वो भी आप निकाल सकते हैं कि कई सारे रिलेशनशिप को दिखाता ही है वीनस और मून का होना फिफ्थ हाउस में। ठीक है, अच्छा पता है सब खूबसूरती के लिए कौन से प्लेनेट को ज्यादा यूज किया जाता है? वीनस और ब्यूटी के लिए? मून। नहीं, वीनस। मून। मून। कभी सुने कि जब वीनस को रिप्रेजेंट किया गया ब्यूटी से, मतलब ऐसा किसी भी गाने में कभी रिप्रेजेंट नहीं किया या, ठीक है, तो मैंने तो दोनों ही कहा ना, वीनस और मून। मून, जैसे देखे जो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब जैसे आप कोई भी मतलब सॉन्ग उठाए इसमें मून है, ठीक है, ब्यूटी के लिए, ठीक है, चांद सी महबूबा हो हमने ऐसा कब सोचा था, ठीक है, क्लियर, चांद जी। जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ठीक है, क्लियर, महबूब को लोग चांद से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मून जो है ना वो काफी ज्यादा मतलब जो इमोशन है, जो अटैचमेंट है उसके लिए मतलब सॉन्ग में दिखाया गया, ठीक है, गानों में, ठीक है, तो इसका भी अपना एक रोल है। तो वीनस और मून अगर यहाँ प्लेस्ड हो या एस्पेक्ट हो, ठीक है, समझिए वो इंसान मतलब अफेयर्स काफी सारे, ठीक है, क्लियर, बट अगर स्कॉर्पियो साइन है, ठीक है, तो मून यहाँ पे अच्छा नहीं होता, और अच्छा नहीं होता पहली बात, दूसरी बात ये कि बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है, क्लियर है, हिडन, ठीक है, फिफ्थ हाउस आल्सो रिप्रेजेंट तंत्र मंत्र एंड दिस थिंग, ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन होने का मतलब, और सपोज करते हैं केतु का कंजंक्शन अगर सपोज सैटर्न है, या मानते हैं कि सैटर्न तो हो ही गया, हाँ सैटर्न इज गुड, ठीक है, या फिर मार्स का कनेक्शन अगर, नहीं मार्स तो वैसा प्लैनेट है, मार्स नहीं, केतु का कनेक्शन अगर सैटर्न हो गया या सैटर्न वीनस तीनों है केतु, ठीक है, तो समझिए कि वो इंसान तंत्र मंत्र में थोड़ा कुछ ना कुछ हिडन जान रहा है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट काफी डीप लेवल का, क्लियर है, क्योंकि स्कॉर्पियो जोडिक साइन है, क्लियर यहाँ तक, ये चीज। जी। दूसरी जी। बात, एक बात और, अगर फिफ्थ हाउस अच्छा होता तो सब लोग ये सुना है, मतलब पहले एस्ट्रोलॉजी में कही हुई कि अगर फिफ्थ हाउस अच्छा है तो इसका मतलब है कि आप हेल्थ से बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मतलब स्वस्थ हो जाएंगे, जी। ठीक है, इसका सीधा सा जी। मतलब ये है, फिफ्थ हाउस होता है आपका जल तत्व, ठीक है, हम्म। हम्म। समझ में आ रहा, ये चीज है। जी। आप अपना घर देखिए, ठीक है, आप जहाँ अच्छा आप लोग जिस घर में रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं उस घर में? मैं 18 साल से। 18 साल से। काजल जी आप? 25 साल से। मतलब घर चेंज नहीं हुआ, मतलब वही घर है ना? जी। गुड। अब एक चीज देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस आपका ईस्ट डायरेक्शन, सेवेंथ हाउस आपका वेस्ट, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा मेरा, वेस्ट डायरेक्शन, टेंथ हाउस साउथ, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है जी, ठीक है, फिफ्थ हाउस कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नॉर्थ। डायरेक्शन को? नॉर्थ नॉर्थ। ईस्ट कहाँ से नॉर्थ होगा? वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, उसका एरिया देख लीजिए, ठीक है, मतलब अगर कोई प्लैनेट ऐसा है जो मतलब कोई ऐसा जगह जो जैसे यहाँ पे दो हाउसेस आ गए ना, ठीक है, क्लियर है,
तो एक होगा जो नॉर्थ की तरफ ज्यादा होगा और एक होगा जो वेस्ट की तरफ ज्यादा ये होगा। क्लियर है? समझ में आया? कॉर्नर पे भी आपको फिफ्थ हाउस एनालाइज करना है, ठीक है, खुद का। क्लियर है? तो आप देख लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा एरिया में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, वहां से आपको फिफ्थ हाउस खुद का एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? तो ये सभी चीजें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। हाँ, चलिए। तो अगर मानते हैं यहाँ पे कोई फायरी एलिमेंट आया तो फिर वो दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए। अगर यहाँ पे आप मनी प्लांट रखते हैं, दैट्स अ गुड थिंग इस एरिया में खास तौर से। ठीक है, अगर ऐसा है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जुपिटर फिफ्थ हाउस में होता है तो 5 बच्चे होंगे जिसमें कुछ सरवाइव करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो जुपिटर फिफ्थ हाउस में होता है तो इसको बोलते हैं कारक भाव नाश्य, मतलब जो प्लेनेट जिस हाउस का सिग्निफिकेटर है, ठीक है, अगर वो प्लेनेट उसी पर्टिकुलर हाउस में रहता है, ठीक है, तो वह उस चीज को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है जी, क्लियर है? जी। ये मतलब मेन मुद्दा है। ठीक है, कुछ हाउसेस को छोड़कर। ठीक है, तो ये चीजें, तो 5 बच्चे होंगे जिसमें 3 सरवाइव करेंगे और 2 सरवाइव नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन इसके लिए बाकी चीजें भी देखनी होंगी। ठीक है, इफ जुपिटर इज इन द फिफ्थ, ठीक है, इज इन पाइसेस, ठीक है, अगर मान लीजिए फिफ्थ हाउस में पाइसेस जोडिएक साइन है, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे सरवाइव करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर सीन व्हाइल स्ट्रॉन्गर जुपिटर इन सेजिटेरियस में मूल त्रिकोण जोडिएक साइन होता है, फिर भी, ठीक है, चाइल्ड बर्थ बहुत डिफिकल्टी से देखा गया, मतलब फिफ्थ हाउस में जुपिटर फॉर चाइल्ड बर्थ इज नॉट गुड। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या जुपिटर, हाँ जुपिटर तो ये बता दिया। हाँ, तो अगर जुपिटर कैंसर में हो या एक्वेरियस में हो, देखिए एक बात समझते हैं, एक्वेरियस जो होता है वो सैटर्न का हाउस होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि एक्वेरियस में जुपिटर क्या ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है एक्वेरियस में दे बिहेव लाइक अ एक्सॉल्टेड। ठीक है, इफ जुपिटर इज इवन स्ट्रॉन्गर बाय बीइंग इन कैंसर और एक्वेरियस, यहाँ पे लिखा गया क्योंकि एक्वेरियस कई बार लोगों को हजम नहीं होता। एक्वेरियस कैसे? ठीक है, तो जुपिटर इन एक्वेरियस गिव रिजल्ट अकीन टू बी इन एक्सॉल्टेड, मतलब ऐसा बिहेव करता है लाइक एक्सॉल्टेड। ठीक है, क्लियर है? इज इन द फिफ्थ हाउस चाइल्ड विल बी डिनाइड। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कारक भावन नाश्य। ठीक है, अ नेचुरल सिग्निफिकेटर प्लेस इन द हाउस डैमेज द सिग्निफिकेशन। क्लियर है? समझ में आया? हाँ, जी। तो फिफ्थ हाउस में इवन कैंसर जोडिएक साइन हो या फिर एक्वेरियस हो जाए, जुपिटर वहां पे है, तो ये चाइल्ड बर्थ में डिफिकल्टी देंगे। क्लियर है? समझ में आया? आप एक जी। मजे की बात बताते हैं। ठीक है, ये मेल के चार्ट में ज्यादा देखिएगा। ठीक है, क्लियर है? फीमेल के चार्ट में एक बार 9th हाउस जरूर एनालाइज कर लीजिएगा। तो मेल के चार्ट में अगर ऐसा रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि उसके स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा। तो सर सीधा सा सेकंड बात मतलब तो फिर दोनों का 7th ही देखेंगे। नहीं, फर्स्ट चाइल्ड पहला बच्चा नहीं होगा, सेकंड का क्या होगा? मतलब फर्स्ट चाइल्ड से ही तो स्टार्ट होगा ना। नहीं, फर्स्ट तो आप बता दिए कि यहाँ पे से देखना है, तो सेकंड तो सेकंड हम का बात 7th ही सेकंड में देखेंगे तो करेंगे। फिर। अच्छा, ठीक है। सेकंड का बात सेकंड में करेंगे, पहले फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, हम्म, पहला बच्चा ही राजा बनता है। ठीक है, जी। युवराज कहते हैं उसको। फर्स्ट चाइल्ड मतलब हम्म, काफी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ऐसे ही मजाक था, राजा बनता है। ठीक है, they are many malefic in 12th house, children may not be born, malefic in the 12th house deny physical। तो आप समझदार हैं। ठीक है, ये चीजें को, ठीक है, बिटवीन द कपल एंड hence the children are not produced। देखिए जी, सीधी सी बात है, जो 12th हाउस इज वेरी गुड हाउस फॉर बिग यूनियन। योर बेडरूम, बेसिकली आपका बेडरूम है ये। ठीक है, 12th हाउस, क्लियर है? 8th हाउस, सॉरी 5th हाउस से ये 8th हाउस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पे मेलिफिक प्लांट्स बैठ गए, समझ में आया, फिर आप समझ सकते हैं बाकी चीजें, है ना? ठीक है,
हम्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत? जी 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 जी। नहीं सर। क्या नहीं सर, मतलब दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ गया सर, दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। एक होता है पोष्य पुत्र। पोष्य पुत्र समझते हैं? अडॉप्टेड चाइल्ड, जिसको आप अडॉप्ट हाँ। करते हैं, ठीक है। हम्म। पोष्य पुत्र योग, ठीक है, जो होता है, इसका मतलब कि आप चाइल्ड खुद का बर्थ नहीं है, बट आप अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब आपको बच्चे का सुख मिल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? हम्म। जैसे जैसे दशरथ जी की मतलब बेटी थी बट बेटा नहीं था, तो उसके लिए वो यज्ञ करवा लिए, ठीक है। फिर 4 बेटे हुए उनके, ठीक है। जी। क्लियर ये चीज? तो पोष्य पुत्र का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है कि खुद का चाइल्ड नहीं है तो चलो भाई अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तब जरूरी है, ठीक है। फिर लेकिन सवाल ये है कि अडॉप्ट करने का जरूरत ही क्यों पड़ता है? लोग मतलब अपने बच्चों को प्रॉब्लम से तभी तो सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है ना, प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ मतलब मेरा ऐसा मानना है ना कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के पास ही सेफ होते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे कहीं भी हो सेफ नहीं होते, ठीक है, चाहे किसी के बच्चे हो, ठीक है, और कितना भी क्लोज रिलेटिव्स हो। रिलेटिव्स नहीं, मतलब बच्चे, कोई इंसान अपने बच्चों को कैसे मतलब कहीं, हालांकि न्यूज़पेपर में तो ऐसा आते रहते हैं, मतलब ये हालांकि कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है ये यहाँ का, मतलब जो होता है मतलब अनाथालय का, ठीक है, गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे ठीक है, तो खुद का चाइल्ड लेंगे, बट ये चीजें ठीक है। तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड अगर ऐसे ट्रीटिव है, अगर मिर्क्यूरी या सैटर्न को ये कंजंक्ट करते हो, या यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई भी कनेक्शन बन रहा हो, उनका एस्पेक्ट हो, या मिर्क्यूरी वहां पे हो, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, कि आप पोषक पुत्र मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में, ठीक है। सर फिर से बोलिए एक बार। फिफ्थ हाउस का कनेक्शन किसी भी तरीके से मर्क्यूरी एंड सैटर्न के साथ होता है, ठीक है, तो ये पोष्य पुत्र को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक चांसेस बनते हैं कि चाइल्ड अडॉप्ट हो जाए। जैसे फिफ्थ हाउस का रूलर है, ठीक है, जैसे मार्स है, ये सैटर्न के साथ कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, या फिर मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट हो जाए, तो ये चीज है। क्लियर है? और फिफ्थ हाउस का रूलर ही अगर सैटर्न हो जाए तो दैट्स अ गुड थिंग, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। कि माने चाइल्ड अडॉप्ट करेगा। हाँ, एडॉप्शन के चांसेस ज्यादा बनते हैं। अच्छा। मतलब खास तो देखिए, कंजंक्शन के साथ साथ मेन मुद्दा ये है ना कि जोडिएक साइन कम से कम उसका आना चाहिए। जैसे बात नहीं समझे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये मार्स है, फिफ्थ हाउस उलट कौन है? मार्स, ठीक है। हम्म राहु को भूल जाते हैं क्योंकि राहु की वजह से थोड़ा बहुत खेल बदल जाता है, ठीक है, क्लियर है। हम्म या मान ली ठीक है, राहु है, जोडिएक साइन कौन सा है? वर्गो, ठीक है। तो एक पल को चांसेस बनते हैं कि एडॉप्शन का, क्लियर है। क्यों? तो वर्गो है, मतलब सैटर्न या मर्क्यूरी के जोडिएक साइन में होने पे ये चीजें बनता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और मतलब अगर ये। सपोज करिए सर, यही जैसे कि आप मार्स का बताया, राहु से कनेक्टेड है और वर्गो के साइन में, सपोज हाँ, करिए यहाँ पे एक्वेरीज आ गई, तब कहाँ सैटर्न का पे? ही हुआ लॉर्ड, फिफ्थ कहाँ पे हाउस में एक्वेरियस? एक्वेरीज आ गया। फिफ्थ हाउस फिफ्थ मुद्दा हाउस। नहीं, नहीं 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 नहीं, उसका रूलर कहाँ बैठा हुआ, वो कौन से जोडिएक साइन में, वो मुद्दा है। अच्छा। उसका जो रूलर है ना, वो कौन से जोडिएक साइन में, ये ज्यादा बड़ा मैटर है। नहीं, अगर मतलब इसके फिफ्थ कोई भी वजह से फिफ्थ का जुपिटर रूलर कनेक्ट हो जाए अगर तो भी। कहीं, सर फिफ्थ का फिर रूलर कहीं भी सैटर्न और मरकरी के साथ कनेक्शन दिखाए तो अडॉप्शन के चांसेस हैं। अगर कंजंक्ट हो गया तो भी, और अगर उनके जोडिएक साइन में आता है तो भी, मतलब मर्क्यूरी और सैटर्न ये 2 प्लैनेट है जो कि एडॉप्शन को दिखाते हैं, ठीक है जी। नहीं तो सर, ठीक अगर है। वहां का रूलर ही सैटर्न और खुद सैटर्न अगर जुपिटर से कनेक्ट हो जाए, मरकरी से नहीं हुआ तो भी एडॉप्शन, क्योंकि तो जुपिटर तो फिर चांसेस, बेनिफिट हो गया। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक बात समझते, जैसे फिफ्थ हाउस का रूलर आप बोल रहे हैं सैटर्न ही हो जाए, है ना, हम्म हम्म सैटर्न खुद वहां का रूलर हो जाए, ठीक है। देखिए खुद हम्म। रूलर होना